आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इसकी उपयोगिता विस्तार से समझावे। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देते हैं और इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज की जो संरचना होती है कुछ इस तरह से होती है, जो कि बिल्कुल एक चतुर्भुज जो रहती है उसके समान रहती है, जिसमें चारों उसके एक एक भुजाओं पे प्रतिरोध लगे हुए रहते हैं। व्हीटस्टोन सेतु की जो संरचना है और इसका जो सिद्धांत है 1842 में सन 1842 में किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इंग्लैंड के भौतिक शास्त्री व्हीटस्टोन ने इसके सिद्धांत को बताया। किसने बताया? व्हीटस्टोन ने इनके सिद्धांत को बताया, इसीलिए इनके सम्मान में इस ब्रिज को व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। इसका जो प्रतिपादन किया गया, ठीक है। जो व्हीटस्टोन सेतु होता है उसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, PQRS, इस तरह से, जो एक चतुर्भुज की भुजाओं में जुड़े हुए होते हैं। और इनके जो विकर्ण हो गए जैसे कि A और C, B और D, इन विकर्णों के बीच में सेल तथा दूसरे विकर्ण के बीच में देखिए A और C पहला विकर्ण है, इसके बीच में हम लोगों ने एक सेल जोड़ दिया है E, ठीक है। धन ऋण आप यहाँ पे देख सकते हैं। और B, D जो दूसरा हमारे पास यहाँ पे विकर्ण है, इसके मध्य में एक धारामापी G जोड़ा गया है। तो इस तरह से चारों प्रतिरोधों के बीच में हम लोगों ने क्या कर दिया कि इनके विकर्ण पे सेल और धारामापी जोड़ दिया है। चारों प्रतिरोधों के मान इस प्रकार हम लोग व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी यहाँ पे जो लगा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई विक्षेप ना हो, शून्य विक्षेप की स्थिति हो। कैसी होनी चाहिए? शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। किसमें? धारामापी में, ठीक है। इस स्थिति को हम लोग सेतु को संतुलन कहते हैं। यानी कि सेतु के संतुलन की स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं का जो प्रतिरोध होगा उनका अनुपात शेष दो संलग्न भुजा जो होगी, ठीक है, उनके प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। अर्थात ये हो जाता है P/Q बराबर हो जाएगा R/S। तो ये हो गया हमारे पास व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत जब यह संतुलन की अवस्था में होता है। तो इस तरह से व्हीटस्टोन का जो सेतु का सिद्धांत है, ठीक है, ये संतुलन पर कार्य करता है और इसके माध्यम से हम लोग अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मान लेते हैं हम लोग को PQR के मान पता है, S के नहीं पता, तो S का मान निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह से बाकी प्रतिरोधों का मान पता होगा तो जो व्हीटस्टोन सेतु होता है यह एक सिंपल ही मतलब कि बोल सकते हैं चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने का तरीका है। तो अब हम लोग व्हीटस्टोन सेतु का यहाँ पे उपयोग देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं और इसका हम लोग इसकी एक सीमा होती है 1 ओम से लेकर के 1 ओम के 100 गुने के बराबर, यानी कि 100 ओम तक के हम लोग यहाँ पे प्रतिरोध को माप सकते हैं। अज्ञात प्रतिरोध का मान, इससे कम को निकालने में हमें इसके संतुलन में बहुत ज़्यादा व्यवस्था में समस्या आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो तार लगे हुए रहते हैं इनका भी प्रतिरोध होता है, इसलिए हम लोग अति निम्न प्रतिरोध को नहीं ज्ञात कर सकते हैं और अति उच्च प्रतिरोध को भी इससे ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो व्हीटस्टोन सेतु होता है इसके माध्यम से हम लोग किसी भी अन्य और जो हमारे पास परिपथ है उसके इसके संतुलन की स्थिति में, ठीक है, उसका प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। या फिर कोई उसमें फॉल्ट आ गया है हमारे पास जो परिपथ है, ठीक है, परिपथ के जांच के लिए भी हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। जब ये संतुलन की स्थिति में होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे इसके धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति होगी। तो कोई फॉल्टी हमारे पास परिपथ है उसमें अगर हम लोग लगा देंगे इसके विकर्ण को तो इसके धारामापी में धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, ठीक है। ऐसे संतुलन की स्थिति में तो इसमें धारा नहीं मिलेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे समस्या है। तो इसके लिए भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य रूप से हम लोग जो व्हीटस्टोन सेतु होता है उसमें अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। परिपथ जो रहता है उसके जांच के लिए भी हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। तो ये रहा व्हीटस्टोन सेतु, उसका सिद्धांत, और ये रहा इसका सूत्र, और हमने समझा कि इसकी उपयोगिता क्या क्या हो सकती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।